हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम अपने 100 कलाकारों की श्रृंखला में सुदर्शन साहू उड़ीसा के एक कलाकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सुदर्शन साहू के बारे में आज हम क्यों बात करेंगे? उनको 2021 के पद्म विभूषण अवार्ड्स के लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? कहा जाता है कि इनके हाथों में कुछ तो ऐसा जादू है जो कि बेजान पत्थरों की बनी मूर्तियां भी बोल उठती हैं। सुदर्शन साहू एक मूर्तिकार हैं, एक स्कल्पटर हैं। इन्होंने बेजान मूर्तियों को एक आवाज़ दी, उसको एक रूप दिया, और ऐसा रूप दिया जो कि पौराणिक कथाओं में, महाभारत में, सारी चीज़ों में सुदर्शन साहू जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो पूरी तरह से पौराणिक कथाओं को सजीवता प्रदान करते हैं। उड़ीसा में जन्मे सुदर्शन साहू का जन्म सन 1939 में हुआ था। ये अभी 81 ईयर्स ओल्ड हैं। ये पुरी में इनका जन्म हुआ था। ये एक मूर्तिकार हैं। इनको कुछ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनके काम को इन्हें कला शिल्पी गुरु के रूप में उड़ीसा का जो सम्मान होता है 2003 में दिया गया था। पद्मश्री 1988 में दिया गया था। धर्मपद अवार्ड इनको उड़ीसा के द्वारा दिया गया था। ललित कला अकेडमी के द्वारा 2012 में प्रदान किया गया था। अभी इनको 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इन्होंने सुदर्शन क्राफ्ट म्यूज़ियम की स्थापना की 1977 में, और इन्होंने सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भुवनेश्वर की स्थापना सरकार की सहायता से की 1991 में, 1991 में। तो ये है सुदर्शन साहू। अपनी कुछ कलाकृतियों के साथ सुदर्शन साहू को और भी हम उनकी कुछ और कलाकृतियाँ देखेंगे। सुदर्शन साहू 1991 में भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार की मदद से सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज की स्थापना की। तब उन्होंने तमाम मूर्तिकारों को बढ़ावा दिया जो उनकी तरह श्रेष्ठ मूर्तिकार बनना चाहते थे। उनको प्रशिक्षण दिया और रचनात्मक केंद्र, जहां अपनी कला के द्वारा पत्थर, लकड़ी और फाइबर ग्लास की बनी पारंपरिक मूर्तियों को वो भी गढ़ते हैं। तो इन्होंने न सिर्फ अपना ही बल्कि और भी मूर्तिकार थे जो अच्छे थे, जो और करना चाहते थे, उनको भी इन्होंने काम दिया और उनको भी इन्होंने एक प्लेस प्रदान किया था। सुदर्शन साहू की कुछ कलाकृतियाँ इस तरीके से थीं। सुदर्शन साहू लकड़ी, फाइबर, क्राफ्ट, पत्थर, सारी चीज़ों पे काम करते थे। इनकी जो कलाकृतियाँ थी बिल्कुल पौराणिक कथाओं पे, जैसे आप गुफाओं में देख सकते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं में, उस तरीके की कलाकृतियाँ इनकी मूर्तियों में दिखता है। ये एक काली की प्रतिमा है जिसमें कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं, काली या जो भी नृत्य करते हुए प्रतिमा इन्होंने बनाई है। यहाँ पे इनके कुछ स्कल्पचर हैं जो कि बौद्ध से रिलेटेड भी हैं, कुछ यक्ष यक्षिणी भी हैं, कुछ मंदिर भी हैं। तो इस तरीके से कलाकृतियाँ सुदर्शन साहू किया करते थे, जिनको आज भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इस तरीके की कलाकृतियाँ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं सुदर्शन साहू के कलाकृतियों के बारे में, उनकी कला की रचनाओं के बारे में आप समझ सकते हैं। सुदर्शन साहू ने सुदर्शन क्राफ्ट म्यूज़ियम की स्थापना की थी, जिसके आप स्टार्टिंग के ओपन में देख सकते हैं। इस तरीके का इन्होंने मूर्ति शिल्प बनवाया है। इस तरीके से उनका जो कला केंद्र था वहाँ पे लोग काम करते हैं, और अभी भी म्यूज़ियम्स के लिए, कहीं आउटडोर्स के लिए उनके यहाँ मूर्तियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, बनाई जाती हैं। हैंड से इसको उकेर के ये लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से सुदर्शन साहू के बारे में हम जान लेते हैं। इनके कुछ जो कलाकृतियाँ हैं म्यूज़ियम में भी रखी हुई हैं। उड़ीसा के म्यूज़ियम में खास करके इनके प्रोत्साहन के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। सुदर्शन साहू के कुछ कलाकृतियाँ जो मैं आपको शो कर रही हूँ इस तरीके से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कृष्णा से रिलेटेड सारा जो भी इनकी कलाकृतियाँ होती थी पूरी नक्काशी से भरी होती थी और पौराणिक कथाओं से भरी होती थी।
सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी में ये रखा हुआ है। ऐसे सरस्वती की प्रतिमा है जिसमें हंस पे बैठी हुई सरस्वती और कमल है, विराजमान है। इन्होंने पूरा एक गेट नुमा बनाया है, जो कि नक्काशी आप देख सकते हैं ये कैसे हाथ से कोई कर सकता है। इस तरीके से सुदर्शन साहू की कलाकृतियाँ होती थी। तो सुदर्शन साहू को समझने के लिए उनकी कलाकृतियों को समझना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। इस तरीके से यक्षी की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा और ये इनके कलाकृतियों में आप देख सकते हैं एक अलग सी फिनिशिंग टच है, जो कि हम आज के कलाकारों में बहुत कम देखते हैं। सुदर्शन साहू शिल्पी गुरु अवार्ड पाते हुए, नेशनल अवार्ड पाते हुए सुदर्शन साहू, जो कि वहाँ की सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्मश्री अवार्ड जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुदर्शन साहू। एग्ज़ाम के हिसाब से सुदर्शन साहू को जो भी याद करना है, सुदर्शन साहू उड़ीसा के कलाकार थे। उनका जन्म 1929 में हुआ था और उनका जन्म उड़ीसा में हुआ, 39 कहेंगे। और उनका जन्म उड़ीसा के पुरी नामक गांव में हुआ था। उनके पैतृक घर जो कि पत्थर और लकड़ी से पारंपरिक मूर्तियों की कला का अभ्यास किया करते थे। जब उनकी कला की चर्चा विश्व स्तर पर होने लगी तो उन्होंने अपनी कला से जुड़े एक नए संस्थान खोलने की सोची। वे चाहते थे कि काबिल कलाकारों की सुविधा के लिए एक उचित कार्यशाला खोला जाए और पर्यटक भी यहाँ आएँ और पारंपरिक विरासत और भारतीय कला में निरंतर विकास को देख सकें व मूर्तियों को महसूस कर सके। साहू ने अपने सपने को सरकार के सामने रखा और उसको गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ अनुदान भी मिले और उन्होंने क्राफ्ट म्यूज़ियम की स्थापना की। इस तरीके से सुदर्शन साहू न सिर्फ अपना ही बल्कि उड़ीसा के कलाकारों के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। इस वजह से सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मश्री इन्हें बहुत पहले ही दिया जा चुका था। पद्म विभूषण, पद्म शिल्प रत्न इनको उड़ीसा के द्वारा दिया गया और धर्मपद अवार्ड एक होता है उड़ीसा के द्वारा प्रदान किया जाता है, वो भी दिया गया। तो इनके बारे में खास चीज़ें जो याद करने लायक हैं अवार्ड्स के बारे में, इन्हें शिल्पी गुरु पुरस्कार 2003 में दिया गया। 2012 में ललित कला अकादमी उड़ीसा के द्वारा धर्मपद और 2021 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में खास बातें ऐसे ही हैं और उनके चित्रों के बारे में हमने देख ही लिया। तो इस तरीके से सुदर्शन साहू के सुदर्शन साहू के बारे में कहा जाता है कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित सुदर्शन साहू पत्थरों में जान डाल देने वाले कलाकार कहे जाते हैं। तो मैं भी आर्टिस्टों के लिस्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है कि पत्थरों में जान डाल देने वाला कलाकार जो अभी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित हुआ वो कौन है, तो सुदर्शन साहू। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कलाकार के बारे में भी जानना है, कहाँ रहता था, कहाँ पर जन्म हुआ, कैसे कलाकृतियाँ करता था और उनके जो उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट कलाग्राम की स्थापना की उसका भी आप लर्न कर लीजिए। और एक म्यूज़ियम उड़ीसा में उन्होंने स्थापित किया जिससे कि कलाकारों को हेल्प हो सके सरकार के द्वारा। ये भी तो 8-10 पॉइंट हैं सिर्फ सुदर्शन साहू से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इनके बारे में भी आप अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।